हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया साहब। हमें उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत जबरदस्त चल रही। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेके आ गया हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आ गया हूँ, वो टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ये यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जिससे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में इसके दो पार्ट होते हैं, अच्छी और निरक्षीय। ये 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। अभी इस वीडियो में ये लेके आ गया हूं, अगली वीडियो में निरक्षीय वाला लेके आऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, किसी दो ध्रुव होंगे। क्या होंगे? दो ध्रुव। तो इसमें हम दो बिंदु मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एक बिंदु ये, एक ये। इन दोनों बिंदुओं के नाम दे देते हैं। इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। ठीक है, अब ए और बी दो बिंदु मान लिए। द्विध्रुव के दो बिंदु मानने के बाद इसमें क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद इसमें देखिए क्या होगा, इसमें एक को मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश, एक को मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश। क्या मान लेंगे? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश मान लिया। अब यहां से देखिए, इसके जो माइनस प्लस क्यू आवेश है, इस दो आवेशों को जब मिलाएंगे तो इनके बीच में क्या होगी, इनके बीच क्या होगी, लंबाई। क्या होगी? लंबाई। लंबाई इनके बीच मान लेते हैं 2l। क्या मान लिया है? 2l। जब इनके बीच की लंबाई 12 मान लिया है तो यहां से देखिए इनके मध्य बिंदु, यहां पर कोई कोई एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या मान लेंगे हम? ओ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ओ। अब मध्य बिंदु जो हमने ओ माना है, इसमें देखिए जब यहां पर बिंदु मान लिया है, मध्य बिंदु उनके बीच में बिंदु माना है। अब इसमें देखिए ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। ये जो पूरे जो है हमारा ए से लेके बी तक का कितना है? 12। अब जब मध्य बिंदु यहाँ पर ओ मान लिया है तो ये क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। जब दो भागों में डिवाइड हुआ, इसको मान लेंगे एल और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां पर क्या है, कोई एक परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक क्या है। अब यहां से लेके ओ से लेके, कहां से? ओ से लेके आर दूर, ओ से लेके बिंदु मान लेते हैं यहां से अच्छी स्थिति पर। किस पे? अच्छी स्थिति पर बिंदु पी है। यहां पर क्या है, एक बिंदु पी है। अब पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी जो बीच की दूरी होगी, यहां से ओ से लेके पी तक की दूरी क्या मान लेंगे हम? आर। क्या मान लिया है? आर। देखिए अब इसको प्रवास कैसे समझेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, हमने क्या माना है? ए बी माना है। ए बी है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है। कैसे माध्यम में रखा है? एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है? के है। जहां पर परावर्तनांक क्या मान लिया? के है। द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक, प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। क्या है? माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई क्या मानी हमने? 2l। मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु पी है। क्या है? इसके अक्ष में क्या है? एक बिंदु पी मान लिया हमने। पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहीं पर समझ लें मेरे साथियों, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम देखें कि क्या यहां से प्लस क्यू से लेके बिंदु पी पर, क्या देखें, बिंदु पी के कारण। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे प्लस क्यू के, प्लस के पी की दूरी। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए प्लस क्यू से दे रहा है कि यहां तक कि पी की देगा, तो हमारा यहां पर क्या देखिए, आर दे रखा है। क्या दे रखा है? आर। आर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा? एल हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे हम इजकल टू में हो जाएगा आर माइनस का एल। क्या होगा? आर माइनस का एल। इतना आ जाएगा। अब क्या प्लस क्यू से, अब देखिए माइनस क्यू से लेके पी के बिंदु यानी कि हम यहां पर लिखेंगे माइनस क्यू से पी की दूरी, पी की दूरी जब इसकी निकालें तो यहां से देखिए यही क्या हो गया हमारा, आर माइनस का एल हो गया। और यहां से क्या होगा, आर जुड़ जाएगा तो आर प्लस का एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर प्लस का
एल हो जाएगा। इतना निकल के आ गया। आप देखिए यहां पर क्या निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण हम पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, पी पर तीव्रता, ठीक है। जब पी पर तीव्रता निकाले प्लस क्यू के कारण, तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला क्या होता है हमारा, ई इक्वल टू होता है मेरे पास, क्या होता है, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, यानी क्या होगा यहाँ पर Q1 होगा, Q1 अपॉन होगा आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर आवेश क्या रखेंगे, आर माइनस, इसकी जो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस का एल हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या दे रखा है, क्यू, क्या दे रखा है, क्यू। अब जब क्यू दे रखा है इसको सेम लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर तीव्रता निकाल ली है, ठीक है। तो हमारा यहां पर होगा E1 किसके बराबर मानेंगे, E1 बराबर मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्या है हमारा क्यू, Q1। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, अपॉन आर माइनस का एल, क्या हुआ यहाँ पर आर माइनस का एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब देखिए प्लस क्यू के कारण निकाला, अब किसके कारण निकाल लेंगे, माइनस क्यू के कारण। तो यहां पर लिख लेंगे माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है। अब पी पर तीव्रता निकाले तो क्या होगा हमारा, E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या होगा आर प्लस का एल, क्या हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। अब जब आर प्लस का एल का स्क्वायर आ गया, अब देखिए हम इस पे क्या निकाले, बिंदु पी पर परिणामी निकाले, क्या निकाले, परिणामी तीव्रता। यहां पर लिख लेंगे परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता क्या होता है हमारा, परिणामी तीव्रता बराबर होता है E इजकल टू, क्या होता है, E इजकल टू होता है E1 प्लस E2, क्या होता है माइनस का E2 होता है, क्या होता है माइनस का E2। अब देखिए E क्या दे रखा है हमारा, E इजकल टू हो जाएगा, E इजकल टू क्या होगा E1, E1 कितना दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या चल रहा है हमारा Q अपॉन आर माइनस का एल का स्क्वायर, आर माइनस का एल का स्क्वायर। अब आर माइनस क्यू का ये आर स्क्वायर चल आर माइनस का एल का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो हमारा क्या दे रखा है ये निकल के आ गया, ठीक है। अब प्लस में क्या करेंगे E2 कितना दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर प्लस का एल, क्या हो जाएगा आर प्लस का एल का स्क्वायर। इतना निकल के आ गया। अब देखिए इनमें दोनों में हमें क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन मिला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या ले लेंगे कॉमन। तो E बराबर क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या देखिए इसमें दोनों में क्या क्यू कॉमन है, तो यहां पर क्या ले लेंगे क्यू ले लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा यहाँ पर बचा है 1/r माइनस का एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। और माइनस चल रहा था यहाँ पर, किसका चिन्ह मेरे पास साथियों माइनस का, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर, इतना आ गया। देखिए जब इतना आया इसमें इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा R प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस का एल का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस बी यानी कि आर माइनस का एल और आर प्लस का एल, ये होता है हमारा एक फार्मूला ए माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, इसको इसमें किसमें चेंज कर देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे हम क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या चलेगा होल स्क्वायर, क्योंकि इससे स्क्वायर चल रहा है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है।
इतना आ गया। अब देखिए ये जो हमारा फार्मूला आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस का एल का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हमारा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे क्या होते हैं फार्मूला होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ये होता है। और इसमें किसका बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूले। अब यहां पर ये फार्मूला खोल देंगे तो E इजकल टू हो जाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई EF सालन नोट, ठीक है। अब इसमें फार्मूला खोले तो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2RL, ठीक है इतना आ जाएगा। अब देखिए माइनस, अब माइनस चल रहा है, इन दोनों को मिटा देंगे, ठीक है इन दोनों को मिटाने के बाद अब देखिए माइनस का चल रहा है, इसमें खोले तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस है ये यहाँ पर किसका माइनस का, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहां पर आ जाए माइनस का 2RL, ठीक है इतना निकल के आ गया। अब जब इतना निकल के आया है इसमें देखिए इसके बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर अब पूरे का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा हमारा ई इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एफ सालन नोट इसके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2RL। अब देखिए माइनस के मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यहाँ पर एल स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2RL, ठीक है इतना आ गया। पूरे के बटे में चल रहा है हमारा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है इतना आ गया। अब देखिए माइनस प्लस कट रहा है आर स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस का एल स्क्वायर भी कट गया, बचा क्या हमारा 2RL और 2RL बचा है 2RL कितना हो जाए 4RL हो जाएगा यहां पर। तो E इजकल टू क्या होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्या चल रहा है यहां पर बचा है हमारा 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, पूरे क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है पूरे का होल स्क्वायर। अब इतना आ गया यहां पर देखिए 4RL, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला हमारा होता है P इजकल टू क्या होता है P इजकल टू Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये वैद्युत द्विध्रुव यानी कि दो समान वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है दो समान आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है 2L के गुणनफल के बराबर होता है, ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये फार्मूला होता है। हमें Q इंटू 2L बनाना है, क्या बनाना है Q इंटू 2L बनाना है यहाँ पर, तो हम कैसे बनाएंगे देखिए E इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा E इजकल टू देखिए Q इंटू 2RL बनाना है, तो यहां पर देखिए 2 आगे ले आ रहे हैं 2 को आगे ले लेंगे एक 2 को अंदर क्यों है यहाँ पर Q2 नहीं क्या बनाना है हमें 2QL बनाना है, तो 2QL तो यहां पर क्या होगा हमारा Q इंटू 2L, ठीक है। अब इंटू में क्या बचा हमारा R बचा है, यहाँ पर क्या बचा है R बटे में क्या हो जाएगा हमारा यहां पर देखिए बटे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू चल रहा है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, क्या चल रहा है एल स्क्वायर इतना आ गया। अब देखिए Q इंटू 2L की जगह क्या रख सकते हैं हम P रख सकते हैं, तो यहां पर देख लेते हैं क्या रखेंगे P रख सकते हैं, ठीक है तो यहां हो जाएगा हमारा E इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट चल रहा है ये। अब देखिए 2 क्या बचेगा 2P R बचा है यहाँ पर, यानी कि इस पे की जगह पर हमने क्या रख दिया P रख दिया। अब तो 2PR वटे में क्या चल रहा है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर
पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब इतने आने के बाद यहाँ पर जो एल है, क्या है, एल, एल क्या होगा हमारा, आर की अपेक्षा क्या होता है यहाँ पर मेरे प्यार साथियों, ये जो होता है आर जो है एक सूक्ष्म होता है, क्या होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है आर की अपेक्षा। इस सिचुएशन पे जो होता है हमारा एल बराबर हो जाता है मेरे प्यार साथियों जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। तो एल बराबर जब जीरो रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एफ साला नोट इंटू 2 पी आर, क्या है 2 पी आर चल रहा है, बटे में देखिए क्या है आर स्क्वायर माइनस का एल, यानी एल की जगह क्या रखेंगे जीरो, तो जीरो रखेंगे, जब जीरो रखेंगे जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, बचेगा क्या हमारा आर, आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा है, आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब जब आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा है तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एफ साला नोट इंटू 2 पी आर, 2 पी आर बट्टे में देखिए आर स्क्वायर है तो दो दूनी कितना हो जाए 4, तो आर की घात कितनी होगी 4। अब जब आर की घात 4 आ गया तो यहां पर देखिए एक आर कट जाएगी इससे, तो हमारा बच्चा क्या बचेगा 1/4 पाई एफ साला नोट इंटू 2 पी/आर क्यू, क्या बचेगा आर क्यू। यही हमारा पूछ रहा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यू होता है, क्या होता है आर क्यू, यही होता है। मैं आई होप उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, एक प्यारा सा छोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मेरे साथियों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो जिससे कि जो और सारे बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल सके, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं किसी प्यारे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले।